हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, यदि आपने उत्तराखंड लेखपाल या पटवारी का एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत बड़े एक सर्वे के बाद में कट ऑफ की बात करने वाले हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले कुछ बेसिक बातों को जान लेंगे। देखिए, ये वीडियो जो है ये सर्वे के बाद में बनाई गई है दोस्तों। तो इसमें हमने 2000 से भी ज़्यादा बच्चों को शामिल किया है, 2217 बच्चों को शामिल किया है, जिसके ऊपर हमने सर्वे किया है। तो दोस्तों, कल हमने सर्वे कराया था और सर्वे का क्या निष्कर्ष रहा है, आइए जानते हैं जरा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ आप कुछ बेसिक पॉइंटों को और जान लें। देखिए, जैसे इसमें कुल पदों की संख्या 563 है दोस्तों। 563 लेखपाल और पटवारी दोनों के ही पद थे। किसी जनपद में लेखपाल और पटवारी के पदों का डाटा ऊपर नीचे था तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। देखिए, अगर आवेदन की बात करें दोस्तों तो 1,58,210 कैंडिडेट ने इसमें आवेदन किया था, और फाइनली जो परीक्षा दी है जिन बच्चों ने, तो उनमें से 1,14,071 बच्चे ही परीक्षा दे पाए हैं। अब दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करूं कि एग्जाम का लेवल क्या था, किस हिसाब का पेपर आया था, तो आप सभी को जानकारी है। देखिए, 20 नंबर का आपका हिंदी आया हुआ था। हिंदी में अगर मैं बात करूं दोस्तों कि जो मीडियम लेवल की तैयारी करने वाला बच्चा है वो कम से कम 16 तक तो पहुंचा ही पहुंचा होगा। और दोस्तों, अगर मैं स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी करने वाले बच्चे की बात करूं तो देखिए 18 नंबर भी लाए जा सकते थे, वो कोई मुश्किल नहीं था। इसी तरह से दोस्तों, अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड जीएस में देखिए 37 क्वेश्चन थे आपके, और 37 में से 27 नंबर एवरेजन बच्चा बना सकता था, जबकि अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे ने 30 तक भी स्कोर अपना बनाया है। वहीं पे अगर बात करें जीएस की, जीएस आपका 34 नंबर का था। 34 में से दोस्तों 20 नंबर लाना आसान था, कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी, लेकिन कुछ बच्चों ने 25 तक भी इसको स्कोर बनाया होगा। अगर दोस्तों मैं कंप्यूटर की बात करूं तो देखिए, कंप्यूटर का बहुत सारे बच्चों को पहले से पता नहीं था कि कंप्यूटर हमारे सिलेबस में रहेगा कि नहीं रहेगा, तो कंप्यूटर की तैयारी बहुत सारे बच्चे कर भी नहीं रहे थे। तो यहाँ हम कहेंगे कि कंप्यूटर में देखिए, करने के लिए तो वैसे किसी ने 3 के 3 भी सही कर दिए होंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि बहुत कोई बढ़िया तैयारी नहीं थी, तो एक एक नंबर यहाँ पर दिया गया है बच्चों को। वहीं पे मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग का जो लेवल था दोस्तों, उसके हिसाब से वैसे तो आपके लगभग 5+ क्वेश्चन आराम से हो जाने चाहिए थे, लेकिन एवरेज तैयारी करने वाले बच्चे ने 4 नंबर बनाए होंगे और अच्छी तैयारी करने वाले ने 5 बनाए होंगे। तो दोस्तों, इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो देखिए, हमारा जो एवरेज निकल के आया है 68 नंबर औसतन तैयारी करने वाले बच्चे बना सकते हैं आराम से, और अच्छी तैयारी करने वाला जो बच्चा है वो 79 तक पहुंच जाएगा बहुत आराम से, या 79+ भी पहुंच जाएगा। 80+ भी बहुत सारे बालकों का स्कोर है। हमारे सर्वे में जो डाटा आया है हमारे पास में, जो सर्वे हमने किया है इन बच्चों पे, उनमें 80+ वाले भी काफी सारे विद्यार्थी थे। तो आइए दोस्तों, क्रम वाइज हम देख लेते हैं कि किस जनपद की कितनी मेरिट जा सकती है। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल कलाम जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। साथ में दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर कर दें। दोस्तों आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में जनपद वाइज के हिसाब से लेखपाल और पटवारी की कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात कर लें यहाँ पे अल्मोड़ा जनपद की, तो दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक शेड्यूल आपका बनाया गया है कि कितनी कितनी सीटें किस जनपद में थी और किस कैटेगरी के हिसाब से थी। दोस्तों अल्मोड़ा में अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के 31 पद थे, ईडब्ल्यूएस के 6 पद थे, ओबीसी के 6 पद थे, एससी के 6 पद थे और एसटी के 1 पद था। तो दोस्तों इस हिसाब से अल्मोड़ा में जो टोटल सीट थी आपकी वो थी 50, और आवेदन करने वाले विद्यार्थियों का यहाँ डाटा है 10,200। दोस्तों अगर कट ऑफ की मैं बात करूं तो अल्मोड़ा जनपद में कट ऑफ आपकी जनरल कैंडिडेट की जा सकती है 73 पे, ईडब्ल्यूएस की 71 पे जा सकती है, ओबीसी कैंडिडेट की यहाँ 70 जा सकती है, एससी कैंडिडेट की 68 जा सकती है और एसटी कैंडिडेट की 67 तक जा सकती है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करते हैं उधम सिंह नगर की, तो देखिए उधम सिंह नगर में जो सीटें हैं उसमें 30 सीट आपकी दोस्तों जनरल कैंडिडेट की है, 6 सीटें आपकी ईडब्ल्यूएस की हैं, 8 सीटें आपकी ओबीसी की हैं, 10 सीटें आपकी एससी की हैं और 2 सीटें आपकी एसटी कैटेगरी के लिए हैं। तो टोटल जो सीटें हैं यहाँ पे वो थी 56, और 56 सीटों पर दोस्तों जो एप्लीकेशन हुआ था, जो आवेदन हुआ था वो 20,001 विद्यार्थियों का हुआ था। तो इस हिसाब से देखिए, यहाँ मैं अगर बात करूँ तो उधम सिंह नगर में कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा सकती है। देखिए यहाँ अगर जनरल कैंडिडेट की बात करें तो 76 रह सकती है कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस में 72 रह सकती है, ओबीसी की बात करें तो 74 तक, एससी कैंडिडेट 68 और इसके अलावा एसटी कैंडिडेट दोस्तों 70 तक जा सकती है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग में देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर सीटों की बात करें तो 6 सीट आपकी जनरल की हैं, 5 सीटें आपकी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की हैं और ओबीसी के लिए यहाँ पर कोई भी सीट नहीं थी।
दोस्तों एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 2 सीट थी और एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 0 सीट है। टोटल सीट की अगर मैं बात करूं 13 सीटें थी और 13 सीटों पे जो आवेदन आया था दोस्तों वो 2107 बच्चों ने आवेदन किया था। तो इस हिसाब से देखिए अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं यहाँ पे, तो कट ऑफ आपकी जनरल की जा सकती है 76, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 71 जा सकती है, ओबीसी कैंडिडेट की यहाँ पे चूंकि सीट थी नहीं दोस्तों, तो इस हिसाब से आपका ओबीसी का कितना रहेगा कट ऑफ, क्योंकि ये बच्चे जनरल में फाइट करेंगे तो 76 ही रहेगा। और एससी कैंडिडेट का आपका रहेगा 73 और एसटी कैंडिडेट की चूंकि यहाँ पे सीट नहीं थी तो ये बच्चे भी जनरल पे ही फाइट करेंगे और इनका भी कट ऑफ जा सकता है 76। इसी तरह से दोस्तों अगर पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में देखिए सबसे पहले अगर सीटों के ब्यूरो की बात करें तो यहाँ पे 24 सीटें आपकी जनरल की हैं, ईडब्ल्यूएस में 4 सीटें हैं, 1 सीट आपकी मात्र ओबीसी के लिए है, 9 सीटें यहाँ पे एससी कैंडिडेट के लिए हैं और कोई भी सीट यहाँ पे एसटी की नहीं थी हैं दोस्तों, वो यहाँ पे हैं 38 और 38 सीटों में से यदि बात करें तो आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या यहाँ पे रही है दोस्तों कितनी, 7170। अब देखिए यहाँ पे कट ऑफ की अगर बात करें तो 72 कट ऑफ दोस्तों जा सकती है जनरल की, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जा सकती है आपकी 70, ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है यहाँ पे 72, इसी तरह से एससी कैंडिडेट की 68 और 72 कट ऑफ जा सकती है दोस्तों यहाँ पे एसटी कैंडिडेट की, क्योंकि एसटी का यहाँ पे कोई भी पद नहीं है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं चमोली की। तो देखिए चमोली में अगर पदों की बात करें तो जनरल सीट यहाँ पर है 17 और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सीटें हैं 2 दोस्तों, इसी तरह से 3 सीटें यहाँ पे ओबीसी के लिए हैं, 3 सीटें यहाँ पे एससी के लिए हैं और एसटी के लिए यहाँ पर 1 सीट थी। टोटल सीटों की संख्या यहाँ पर थी 26 और 26 सीटों पे दोस्तों आवेदन करने वाले जो बच्चे हैं वो है 4746। कैंडिडेट की बात करें दोस्तों तो जनरल कैंडिडेट का सीट यहाँ पे ठीक है कट ऑफ चला जा सकता है 75 तक, ईडब्ल्यूएस 74 चला जा सकता है, इसी तरह से ओबीसी 73, 70 तक चला जाएगा एससी का, ठीक है। और इसी तरह से दोस्तों देखिए यहाँ चूंकि जो एसटी कैंडिडेट है उसकी मात्र 1 ही सीट है तो लगभग ये बच्चे जनरल में ही फाइट करेंगे तो इनकी कट ऑफ जा सकती है यहाँ पे 75 दोस्तों। इसी तरह से देखिए टिहरी की बात करते हैं तो टिहरी में दोस्तों यहाँ पे जनरल सीटों की संख्या कितनी है 22 है, इसी तरह से ईडब्ल्यूएस के 11 पद हैं, ओबीसी के 1 पद है, एससी की संख्या यहाँ एससी सीटों की संख्या यहाँ पे 11 है और एसटी कैंडिडेट की यहाँ पे कोई सीट नहीं थी। टोटल जो सीट है दोस्तों वे है यहाँ पे 45 और 45 सीट पे देखिए आवेदन करने वाले लोगों की संख्या यहाँ पे रही है 7964 का कट ऑफ रह सकता है 72, इसी तरह से ईडब्ल्यूएस 70 तक जा सकता है और देखिए चूंकि ओबीसी का मात्र 1 ही पद है तो लगभग मान के चलिए कि ये जनरल के बराबर ही फाइट करेगा तो 72 तक जा सकती है, 68 तक कट ऑफ जा सकता है एससी का और यहाँ पे चूंकि 0 सीट है किसकी एसटी की तो ये भी फाइट करेंगे किसमें जनरल में जाकर के, तो 72 तक ही इनका भी जा सकता है। इसी तरह से देखिए चंपावत की बात करें तो चंपावत में 16 सीटें दोस्तों रही हैं जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें हैं, 3 सीटें आपके ओबीसी के लिए हैं, 5 सीटें यहाँ पर हैं एससी की, 1 सीट मात्र यहाँ पर रखी है एसटी की, तो टोटल सीटें आपकी दोस्तों कितनी है 27 हैं। 27 सीटों पे चंपावत में जो आवेदन किया है लोगों ने वो है 5357। जनरल का कट ऑफ जा सकता है 70 तक, इसी तरह से ईडब्ल्यूएस का 69 तक जा सकता है और 68 तक जा सकता है आपका ओबीसी का, एससी कैंडिडेट का जा सकता है 67 और 65 तक जा सकता है दोस्तों एससी कैंडिडेट एसटी कैंडिडेट का। आइए दोस्तों इसी तरह से बात कर लेते हैं हम उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी जनपद की अगर बात करें तो 33 सीटें दोस्तों यहाँ पर हैं जनरल की और इसके अलावा देखिए 6 सीटें ईडब्ल्यूएस की है, 8 सीटें यहाँ पे हैं आपका ओबीसी की, 11 सीटें यहाँ पर हैं दोस्तों एससी कैंडिडेट की और 2 सीटें मात्र यहाँ पर हैं एसटी की। टोटल मैं सीटों की बात करूँ दोस्तों तो टोटल जो सीटें हैं वो है यहाँ पे 60 और 60 सीटों पे जो आवेदन करने वाले लोग हैं 60 सीटों पर 11,638 लोगों ने यहाँ पे आवेदन किया था। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा उत्तरकाशी वाले बच्चों के लिए खुशी की बात यह है कि देखिए सीट ज़्यादा होने के बाद भी यहाँ आवेदन उतने ज़्यादा नहीं आ पाए हैं, तो यहाँ इस जनपद में आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा कट ऑफ नीचे रहेगा। जनरल का कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर 70 तक जाने की संभावना है, वहीं पे मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस की तो 68 तक जा सकती है, 68 ही कट ऑफ लगभग रहेगा आपका ओबीसी कैंडिडेट का और 67 तक जा सकता है एससी कट ऑफ, इसी तरह से एसटी कट ऑफ जा सकता है 65 तक। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं जल्दी से पौड़ी के लिए। तो देखिए पौड़ी में 47 सीटें जनरल के लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 19 सीटें हैं और ओबीसी की यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है और 12 सीटें हैं यहाँ पे एससी की, 1 सीट मात्र यहाँ पे है एसटी कैंडिडेट के लिए। टोटल सीटों की अगर बात करूं दोस्तों तो टोटल सीट यहाँ पर हैं कितनी 79 सीटें। देखिए 79 सीटों पर अगर बात करें तो 13,111
12 बच्चों ने आवेदन किया था दोस्तों। 70 कट ऑफ जा सकता है जनरल कैंडिडेट का। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस चला जा सकता है दोस्तों आपका 68 तक। देखिए यहाँ पे चूंकि ओबीसी का कोई सीट था नहीं तो इसलिए ये बच्चे भी फाइट करेंगे जनरल सीट पर। इसके अलावा 67 तक एससी का और एसटी कैंडिडेट का चला जाएगा आपका 70 तक। इस पर की देखिए बागेश्वर में अगर बात करें तो जनरल सीटों की संख्या यहाँ पे है 8, ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं यहाँ पे 6, 3 सीटें यहाँ पे दोस्तों ओबीसी के लिए हैं, 0 सीटें हैं यहाँ पे एसटी के लिए, एससी के लिए, और एसटी की यहाँ पे है मात्र 1 सीट। दोस्तों टोटल सीट यहाँ पर कितनी है 18, और 18 में यदि अगर बात करें तो एप्लीकेशन किया है यहाँ पे 2485 लोगों ने। 74 तक कट ऑफ जा सकता है यहाँ पे जनरल का। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 72 तक, ओबीसी का 70 तक चला जाएगा। तो दोस्तों एससी सीट चूंकि यहाँ पे बागेश्वर में है नहीं तो इसलिए ये भी जनरल में फाइट करेंगे, और एसटी कैंडिडेट का यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है 68 तक। वहीं पे दोस्तों बात कर लेते हैं जल्दी से नैनीताल की। देखिए नैनीताल में अगर जनरल सीट की बात करें तो जनरल जो सीट थी यहाँ पे 23 थी। 12 सीटें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, 6 सीटें यहाँ पे हैं ओबीसी के लिए, 12 सीटें यहाँ पे फिर से एससी के लिए हैं दोस्तों, और 0 सीट यहाँ पे है एसटी के लिए। देखिए टोटल जो सीट थी यहाँ से वो थी 53, और आवेदन यहाँ पे बहुत हाई चला गया है। देखिए यहाँ 23,842 लोगों ने आवेदन किया है दोस्तों। यहाँ कट ऑफ थोड़ा सा हाई चला जाएगा क्योंकि आवेदन करने वाले लोगों की संख्या यहाँ पे बहुत ज्यादा है। 76 तक कट ऑफ जा सकता है जनरल का। वहीं पे बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 74 तक जा सकता है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट का 73 तक बनने की संभावनाएं हैं, एससी कैंडिडेट का 70 तक, और यहाँ पे जो कि एसटी कैंडिडेट का सीट नहीं है तो दोस्तों ये लोग भी फाइट करेंगे जनरल सीट पर। इसके अलावा देखिए बात कर लेते हैं जल्दी से हरिद्वार की। हरिद्वार में दोस्तों जनरल सीट जो है आपकी वो है 35। यहाँ 4 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, ओबीसी का यहाँ पे कोई सीट नहीं है, एससी कैंडिडेट के लिए 7 सीट है। वहीं पे बात करते हैं एसटी की तो एसटी की यहाँ पे है 5 सीटें। टोटल जो सीटें हैं वो हैं यहाँ पे 51। 20,687 लोगों ने दोस्तों आवेदन किया था। अब कट ऑफ की अगर बात करें तो जनरल सीट का कट ऑफ दोस्तों यहाँ पे 76 तक चला जा सकता है। वहीं पे बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 74 तक जा सकता है। ओबीसी की सीट थी नहीं तो ये लोग भी जनरल में फाइट करेंगे, 76 जाएगा। और 72 तक आपका एससी का और एसटी कैंडिडेट का 70 तक बन जाना चाहिए। जल्दी से दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अंतिम जनपद की, देहरादून की। देखिए देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में जनरल सीटों की संख्या दोस्तों रही है कितनी, 28 सीटें हैं। 7 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए, 10 सीटें हैं, और 5 सीटें यहाँ पे दोस्तों हैं किसकी, एससी के लिए। एसटी के लिए यहाँ पे हैं 2 सीटें। टोटल सीटों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टोटल सीटें हैं 47। देखिए 47 सीटों पे सबसे ज्यादा आवेदन जो गया था वो गया था दोस्तों देहरादून में। 28,901 बच्चों ने टोटल कुल मिलाकर के देहरादून में आवेदन किया था। तो देखिए सबसे ज्यादा जो हाई कट ऑफ चला जाएगा दोस्तों वो चला जाएगा देहरादून में। देहरादून में अगर मैं बात करूं तो जनरल कट ऑफ यहाँ 77 तक चला जा सकता है, 76 तक आपका यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का, 74 तक ओबीसी और एससी कैंडिडेट का 73, और एसटी की सीटें यहाँ पे बहुत कम है उस हिसाब से तो 72 तक चला जाएगा। दोस्तों ये जो टोटल आपको डाटा दिया गया है, ठीक है, सब कुछ एनालाइज करने के बाद दिया गया है, तो लगभग आपका कट ऑफ इतना ही दोस्तों रहेगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।